मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द ब्लॉग। लास्ट ब्लॉग में ना हम ऋषिकेश वापस आ चुके थे और अभी हम जा रहे हैं राम झूला देखने। देख नहीं पाए थे लास्ट टाइम। प्लान तो हमारा था कि लक्ष्मण झूला भी जाएंगे, लेकिन लक्ष्मण झूला ना भी बंद है। हम सिर्फ राम झूला तक जाके आ रहे हैं। तो बताते हैं कि वो जानकी ब्रिज से भी ना ज्यादा हिलता है और सकड़ा है थोड़ा सा। क्या बात कर रहे हैं? और वहाँ पे गीता भवन से ना बेसन वाले लड्डू भी लेके चलेंगे, फेमस है यहाँ की। चलो ठीक है। G20 की समर चल रही है ना, एंट्रेंस कितना मस्त सजा रखा है। त्रिवेणी घाट पे एक और गेट है यहाँ से जाने का, इसको भी बढ़िया सजा रखा है। ये देखो पूरा मार्केट सजा हुआ है। अच्छा, ये देखो खाली जगह, यहाँ पर बच्चे क्रिकेट भी खेल रहे हैं। यहाँ कितना मजा आता होगा क्रिकेट खेलने का, खुद ही बात तो सही है। कितना सुंदर बना रखा है कैलाश आश्रम। लेकिन एक सेकंड, करंट सप्लाई हो रखी है। तो करंट तार लगाने का क्या मतलब आया? एक मतलब देख लो कैलाश आश्रम की कितनी खतरनाक सिक्योरिटी कर रखी है। रेडी से तो कोई फुटपाथ पे चलता चलता हाथ लगा दिया तो ये गड़बड़ है बाबा। बहुत तगड़ा जाम है, जाम ही हो रहा भैया, पीछे से लेके आगे तक। और ये सिक्योरिटी भी बहुत तगड़ी कर रखे हैं। जानकी ब्रिज ब्लॉक कर दिया गया है। राम झूले पे बंद नहीं मिले बस। तो भैया पहुंच गए हैं राम झूला। चलो भैया आ चुके हैं, अब चलते हैं आगे। भाई साहब मसूरी की सैंडल पहन के राम झूला पे आ रहे नागरिक। भीड़ तो हो रही है डैडी, वीकडेज है, जब ये सही कह रहे थे भीड़ मिलेगी। चलो भाई मम्मी आगे चलो, आप कहीं पीछे रह जाओ, पता चले आपको ढूंढते ही रह जाए हम। प्लीज मान जाओ। शुक्र है कि यहाँ पर अगर कोई खो जाए तो फोन मिला ले। कल परसों तो बहुत दिक्कत हो गई थी, पहाड़ों में नेटवर्क ही नहीं आ रहे थे। ये पार्किंग है क्या? हाँ, वेलकम टू राम झूला। यहाँ से देखो परमात्मा आश्रम दिख रहा था। अरे यार चक्कर आ जाए इसको तो देख के। टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, सीधी भी नहीं जा रही है। तो गाइस मेरा भी काफी मन था राफ्टिंग करने का, लेकिन मुझे सेफ नहीं लग रहा, डर लग रहा है। राफ्टिंग करने वाले थे ना, वो भी कह रहे थे कि पलट सकती है। पहले क्या मैंने देखा नहीं था ना ये, तब तो मैं कॉन्फिडेंट था कर लूंगा, लेकिन अब देखो यहाँ से लेके वहाँ तक ये लगभग है ना 500 मीटर होगा। बीचों बीच राफ्टिंग करना भाई साहब, तुमसे ना हो पाएगा। राफ्टिंग करवा दोगे आपको? डर गई। रेडी आप कर सकते हो क्या? नहीं। क्या गुंडा बनेगा रे? वहाँ से लेंगे लड्डू। गाइस देखो वो रहा सामने गीता भवन, वहीं से हमको है ना बेसन के लड्डू लेने, जो काफी फेमस है। रहा नहीं जाता। तो मार्केट में चलते हैं और मार्केट से होते उधर राम झूला चलेंगे। यहाँ पर देखो पेंटिंग कर रहे हैं, यहाँ से कुछ शॉपिंग करने का प्लान बन रहा है। देखते हैं कुछ पसंद आता है तो। ये है ना उसके लिए। मजा नहीं आ रहा है। सडनली देखो कितनी ज्यादा भीड़ हो गई है मार्केट में। सांड आ गया ध्यान से। गाइस ये सांड भी शॉपिंग करने आया है। ये क्या बात करता है यार? मम्मी को रोकना मुश्किल हो रहा है, देखो फिर से शॉपिंग करने लग गई है। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार? मम्मी को ना पकड़ के लेके चलना पड़ रहा है, नहीं तो ना बार बार दुकान में जा रही है। देखो डैडी रुक गए हैं। इतनी देर से मम्मी रुक रही थी, अब डैडी रुक गए हैं। यहाँ उल्टा हो गया पासा। एक मिनट ठहर जाए। कितनी भीड़ है राम झूले के ऊपर? भीड़ बहुत ही ज्यादा हो रही है। सोच रहे हैं जाए कि नहीं जाए। ये देख लो गाड़ी से लेके आदमी तक सब पैक हुए पड़े हैं। प्लान तो था कि वहाँ से जाएंगे बेसन के लड्डू लेते हुए और उधर से वापस रोड पे आ जाएंगे, लेकिन अब लगता है कैंसिल करना पड़ेगा। I don't know what to do. भाई जितनी भीड़ देख के डैडी और मैं तो कह रहे थे कि नहीं चलते हैं, लेकिन मम्मी मान ही नहीं रही थी, बोली मैं तो जाके ही रहूंगी। मेरी किस्मत ही खराब है। चलो देखते हैं अगर ज्यादा भीड़। अरे यार गाइस ये तो आगे जाने की जगह नहीं है, बिल्कुल खतरनाक पैक हो रखा है। मम्मी यार पहुंच जाओ यार। नहीं नहीं नहीं। ये बार गाड़ी लगा दी, गाड़ी के पीछे गाड़ी लगी है। फाइनली देखो इतनी भीड़ में घुसते हुए बताते हैं बहुत ज्यादा झूलता है ये। तो भैया ये तो अब झूल रहा है। हाँ झूला, अब झूला। जानकी ब्रिज से ज्यादा हिल रहा है। तो बाप रे, तो और ज्यादा झूल रहा है। राम 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 राम। बोलो गंगे महारानी की जय। मम्मी बन चुकी है यहाँ सभी का मसीहा, बना रही है रास्ता। तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। जितनी पब्लिक दिख रही है ना आपको, मुझे लगता है ओवरलोडिंग है, बहुत ज्यादा भीड़ है। कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा साहब। नीचे गंगा जी जा रही है भाई, वहाँ से भाई साहब फोन गिरा ना तो गया। ये देखो राफ्टिंग चल रही है बेबी। गाइस रास्ते में एक आदमी फल फ्रूट बेचने आया था और आसपास वाले लोगों को कह रहा था पैसे मुझे दे दो। रास्ते में बेचा बाची। वो इसीलिए गुस्सा है, बिना मजबूरी के ही। मेरा दिमाग खराब मत कर, दिमाग खराब हो रहा है। रास्ते में लड़ रहे। बड़े खतरनाक लोग हैं। तब खुलेगा जाम। पूरी रूम ही उधर ले रखा। अच्छा ये बात है। धीरे धीरे चले ही जा रहे हैं। कितना ज्यादा हिल रहा है ये। ये तो और हिल रहा है। ये मम्मी जिद करके लेके आई है, बोल रही चोटी वाला की जाऊंगी, चोटी वाला की। मशक्कत के बाद आधे घंटे बाद इधर आए हैं। आया मजा?
अब हम देख रहे हैं गीता भवन, वहाँ से बेसन के लड्डू लेंगे। चलो फटाफट निकलो निकलो, इधर से निकलो। बस्ते बचाते आते हुए गाय का आतंक। वो मिठाई की दुकान है जहाँ बगल में यही है गीता भवन। चलो भाई गीता भवन में आ गए हैं। ये देखो उधर क्या क्या लगा हुआ है, कुछ लेना हो तो। अरे ढोकला ले लो भाई, यहाँ पर भी ढोकला खाने का मन हो रहा है। रेडी में तो ढोकला ले गए, और वो बेसन के लड्डू तो ले लो सामने से। यार यहाँ तो लड्डू खत्म हो गए। क्यों, कैसे, ऐसा नहीं हो सकता। पता नहीं, बढ़ेंगे जब बढ़ेंगे। बर्फी तो है, सेम ही होती है क्या? नहीं अलग टेस्ट होता है। अभी तो वो तो ले लो ढोकला। हाँ। चलो ठीक। चलो ढोकले का ले लिया, कूपन लेकर आते हैं भैया। अबे जल्दी, कल सुबह पनवेल निकल। देख लो गाइस ढोकले आ चुके हैं, कैसा लगा? अच्छा है। वो टेस्टी है। नाइस। ढोकला तो खा लिया, इतना स्वादिष्ट था ना कि बस पूछो मत। और लड्डू खत्म है ना, तो बोल रहे हैं आधे घंटे बन सकता है। थोड़ा घूम लेता हूँ, फिर लौटते वक्त ना एक बार पूछ लेंगे, बन गया होगा तो मजा आ जाएगा। मुझे कोई एक बार भी ला के देखो यहाँ चोटी वाला रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा फेमस है। बाहर ना एक चोटी वाले बाबा जी बैठे रहते हैं, ढूंढ रहे हैं, देखे किधर है। झूले से आगे पता लगा लिया। गाइस अभी चोटी वाला रेस्टोरेंट पूछ लिया है, वापस से झूले की तरफ ही जा रहे हैं। देखो मम्मी हमको छोड़ के आगे आगे भाग रही है, इतना एक्साइटेड हो रही है चोटी वाला जाने के लिए। चोटी वाला रेस्टोरेंट कहाँ पर है? जी रहा गाइस, दिख गया सामने चोटी वाला रेस्टोरेंट। फाइनली मम्मी की मुराद पूरी होते हुए चोटी वाले रेस्टोरेंट में आ चुके हैं। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? यहाँ तो लाइन से चोटी वाले बाबा जी है भैया, ये दूसरे चोटी वाले बाबा जी भी है। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। मम्मी अपनी फोटो तो खिंचा ली, खाना नहीं खा रहे? पेट भरा हुआ है ना। इस मम्मी ने तो चोटी वाले बाबा जी का है ना पोपट कर दिया, फोटो भी खिंचवा ली और खाना भी नहीं खा रही। आप गलत कर रहे हैं सर। चोटी वाले की चाय तो पी लो कम से कम, यहाँ फोटो भी खिंचवा ली। चलो चलो। यहाँ बैठते हैं, जगह मिल गई फाइनली। फटाफट चाय लिया भाई। चोटी वाला गाइस, इस चोटी वाले की खास बात बताऊं, इसमें ना 19 नंबर का पिलर नहीं है। क्या बात कर रहे रे बाबा? 17, 18 और सीधे 20। अरे देवा। पूरे दिन भर पेंट करके ऐसे बैठे रहना कितना मुश्किल काम है। ये नींद आ गई है, सोते रहते हैं तो बैठे बैठे। छोटी वाले बाबा जी तो बाहर सो रहे थे, जब कोई आता है ना तभी रख के और फोटो खिंचवाते हैं। चीटिंग करता है तू। और गाइस मम्मी फिर से अटक गई यहाँ पे। देखो ऊपर बंदर, भाई साहब बंदरों का कब्जा हो रखा है यहाँ पर भी। अब मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है। इस गाय के देखो पैर पे लग रही है, छोटी सी गाय है। बछड़े के आप हाथ लगा सकते हैं, कुछ नहीं करता। मैं आ जाऊँ क्या अपनी पर? चलो अब चलते हैं राम सेतु के पास में, नीचे ना एक बीच है, वहाँ चलते हैं। अरे बाप रे, अभी तक जाम लग रहा है राम झूले पे। तो बहुत ही तगड़ा जाम हो रहा है, देखो अभी तक लगा हुआ है। वहाँ ना बीच पे ट्राई करेंगे, अगर उड़ाने का मौका मिलेगा ना उड़ाएंगे। कभी तो अचानक से ठंडक हो जाती है, कभी अचानक से देखो चिलचिला धूप आ गई। मम्मी ने इसी बात पे पहन दी है टोपी। देख लो भैया टोपी और चश्मा लगा के स्टाइल है। चलो भैया बीच की तरफ चल रहे हैं, देखते हैं कैसा है बीच। बीच के बिना अलग अलग नाम है, शायद राम बीच है, आइडिया नहीं है, देखते हैं लिखा हुआ होगा तो। मम्मी पानी में मत जाना ठीक है ना, वहाँ जाके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओ कहीं। ये देखो भाई कितने सारे लोग हैं, यहीं से दिख रहा है बीच। बहुत सही जगह है, बहुत सही। वो मुझे लगता है शायद बीटल्स आश्रम है। ऐसा लग रहा है यहाँ से नजारा मस्त है ना। तो लग रहा है बस यहीं रह जाऊं। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। बीच पे तो गाय भी आई है नहाने धोने। कहाँ टक रहा है बार बार, साथ में क्यों नहीं रह रहे? प्लीज मान जाओ। चलो फाइनली पहुँच गए हैं। नाम होगा ना कुछ, वो बीच बोलते हैं इसको। देखो ध्यान से पैर। गोवा बीच पे ट्रेस पासिंग करते हुए। हाँ क्या नजारा है भाई साहब। ऐसे बीच तो मैंने पहली बार देखा है जहाँ पर गाय और आदमी एक साथ। तो यहाँ पर ये सब मिला के हो गए गाइस। तो मम्मी ट्राई कर रही है, ठंडा पानी है। क्या रिलैक्स मिला है मिकी, बहुत ज्यादा रिलैक्स मिला। चलो और आगे चलते हैं। ये पेड़ बिल्कुल पत्थरों में ही उगा हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो गाइस कैसे पत्थर है यहाँ पे, पत्थरों पे लिख रखा है खतरा। मतलब गंगा जी जब उफान पे होती होगी ना तो पानी यहाँ तक आ जाता है। गाइस देखो वहाँ पर ना चेतावनी का बोर्ड लग रहा है। इसका मतलब मम्मी यहाँ पर है ना अचानक से पानी आता होगा, इसलिए चेतावनी लग रही है जगह जगह। सबको मना कर रहे हैं, देखो क्या बोलती पब्लिक, कैसी है जगह? मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। वो देखो राफ्टिंग में लोग जा रहे हैं। भाई साहब देखो राफ्टिंग में लोग नीचे गिर गए, 4 लोग। अरे देवा। बचा रहे हैं क्या उनको? चला गया
जिन्होंने गिराया वो उनको करवाते ना फील। क्या बात कर रहे रे बाबा? अरे भाई साहब, नीचे कितनी गहरी होगी गंगा जी, उसे ऊपर देखो तैरते हुए जा रहे हैं, कितना खतरनाक है। इतनी बड़ी गंगा जी देख के ना मैंने तो कैंसिल कर दिया राफ्टिंग का प्लान, वरना मेरा तो पक्का था। क्या गुंडा बनेगा रे तू? गाइस यहाँ से देखते हैं ड्रोन उड़ा सकते हैं क्या, देखते हैं परमिशन मिलती है तो यहीं से उड़ा देंगे, मजा आ जाएगा। बेस्ट परमिशन मिल चुकी है, यहाँ पे ना ड्रोन उड़ा रहे हैं। भागी दौड़ी जिंदगी से ले विराम, आ गंगा किनारे रट राम राम, राम 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 राम। भागी दौड़ी जिंदगी से ले विराम, आ गंगा किनारे रट राम राम, राम 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 राम, राम 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 राम। ये लहरों के धारे तुझे है पुकारे, मन में जो तेरे ये उठते शरारे। थोड़ा ठहर जा, थोड़ा तो थम जा, देख तो जो सारे नजारे बनाए हैं तेरे लिए। छोड़ सारे काम, भागी दौड़ी जिंदगी मिले विराम, आ गंगा किनारे रट राम 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 राम। एक पल दो पल ये जीना सारा है, अंधेरी रात में जैसे चमका सितारा है। थका हारा फिरता क्यों, रुक तो जरा सा, गंगा खुशियों का देख पिटारा है। शोर शराबा विचारों का दो पल बिठा, माथे की तेरी लकीरें ये सारी मिटा। फकीर क्यों हुआ रे, छुपा तू धनिये पारे, तेरे लिए बनाया है सब कुदरत ने प्यारे। भागी दौड़ी जिंदगी से आ गंगा किनारे, आ गंगा किनारे रट राम राम। गाइस सांड की लड़ाई हो गई, ओह माय गॉड। इधर भी आ सकते हैं, इधर देखो गाइस ये तपोवन है आई थिंक, लेकिन हम आगे तक नहीं जा रहे हैं क्योंकि लखन झूला तो बंद है। रे बाबा रे बाबा रे बाबा, भीड़ छिट गई भाई राम सेतु से, गाड़ियां बंद कर दिया, अब आराम से जा सकते हैं साइड में। अच्छा लगा ना, पूरी थकान उतर गई, इतना रिलैक्स फील हुआ कि सोचो मत। अपन कपड़े नहीं लाए, नहीं तो अपन नहाते हैं। एक्चुअली हमारा बैग ना रूम में ही रखा है तो हम लेकर तो आए नहीं तो हम चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। आई होप अब बेसन के लड्डू तैयार हो गए हो, जाते वक्त ना लड्डू लेते चलेंगे, तो अभी बस वहीं जा रहे हैं। अब हमको थोड़ा फटाफट निकलना पड़ेगा, खाना भी खाना है और बस पकड़नी है 8 बजे की, 6 बजने वाले हैं। चल भाई टाटा कह देते हैं जय को, बाय बाय। तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। जल्दी निकलो, नुकसान नहीं है, सेतु पे 15-20 मिनट निकल गए ना, फोन फंस जाएंगे। रेडी फटाफट आकर, अरे डैडी को तो साथ में लेके चलो, भागे जा रहे हो। डैडी पीछे रह गए, लड्डू मिल जाने चाहिए। 1.5 किलो तो लड्डू बेसन वाला, 1 किलो बेसन की बर्फी। रहा नहीं जाता। किस्मत अच्छी है जो मिल गए अपने को लड्डू, नहीं हो गया। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। तो भाई साहब गाय पीछे पड़ रही है, हम तो मिठाई के पीछे गाय पड़ गई गाइस। मतलब गाय को इतना पता है कि मिठाई का डब्बा है, मानना पड़ेगा। तो हमने खाना तो कर दिया कैंसिल क्योंकि लेट भी हो रहा है और उल्टी आएगी बस में, हल्का फुल्का यहीं कुछ खाएंगे। चलो भुट्टा लेते हैं, 20 रुपए दे दो। भुट्टा खाते हो जा रहे हैं, ये तो सादा है, स्वीट कॉर्न नहीं है। चीटिंग करता है तू। इससे आगे निकलना है। बंदर की नजर मेरे भुट्टे पे थी भाई, बच गया। यहाँ रुक के थोड़ा सा नजारा देख रहे हैं। भुट्टे में मजा नहीं आया, हम सोच रहे थे स्वीट कॉर्न मिलेगा। शिट, भुट्टा खा लिया, अब डस्टबिन ढूंढ रहे हैं। अरे मम्मी तुम्हें 6 बज रहे हैं। कोई शॉर्ट में है क्या? शॉर्ट में गया। मैंने देखो कितनी सारी परचेसिंग कर लिया है, चलो जाते हुए आइसक्रीम भी ले लेते हैं। ये दे दे मेरे को। ये क्या कैसी लगी? ठीक है। ये कैसा लगा? घर पे बनाई हुई आइसक्रीम खा के भाग रहे हैं फटाफट। अब चलते हैं वापस से, रिक्शा ढूंढते हैं यहाँ पे। जिस रिक्शा से हम आए थे ना, वापस से उसको कॉल करके बोल दूंगा यहाँ से आजा। लेकिन 1 सेकंड। तो गाइस अभी जो है ना रोड बंद कर दिए जानकी ब्रिज तक, तो ऑटो वाले तो जा नहीं रहे, यहाँ से डायरेक्ट तो जा रहे हैं पैदल, वहाँ से देखते हैं ऑटो मिलता है क्या। शिट, तो भैया जल्दी चलो 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 जल्दी चलो। आओ डैडी आ जाओ फटाफट। ये देखो भैया यहाँ लग रहा है तगड़ा जाम। आओ डैडी पीछे रहो।
क्या हो गया? पैदल वालों को तो निकलना है, बोल देना यार 8 बजे की बस है, निकलना है हमको। प्लीज। G20 की शायद कोई गाड़ी आ रही है, इसलिए रोक रखा है, किसी को नहीं जाने दे रहे। No, God, please, no! यहाँ वेट कर रहे हैं, जाम लग गया भैया। चलो भाई चलो। पब्लिक बोल रही है आक्रमण। जनता दी नंती कड़ा। क्या बोल रहा है बिलियन बॉस? देखो भाई लगातार कितनी सारी भीड़ जा रही है, ऑटो रिक्शा अभी तक नहीं चले। देखते हैं कहाँ तक पैदल जाना है, बस तो करनी है। 6:30 होने को आया, 8 बजे की बस है। डैडी वहाँ सामने गए पूछने ऑटो रिक्शा वाले से, क्या वहाँ नहीं मिला? मना कर दिया था। No! मना कर रहे हैं टैक्सी वाले जाने के लिए। जा क्यों नहीं रहे? तो गाइस अभी तो टैक्सी जा ही नहीं रही है, बस स्टैंड पे जाने में लेट हो रहे हैं। 7 बजने वाले हैं, 8 बजे की बस है। गाइस ऑटो रिक्शा मिला तो है, लेकिन बहुत ही ज्यादा 1000 रुपए के आसपास मांग रहे हैं। आप गलत कर रहे हैं सर। सबको जहाँ से बैग उठाना है ना वहाँ जा रहे हैं। सामान बस नहीं छूटे। बस यही रोक देना। चलो तो चलते हैं। गाड़ी स्टार्ट कर। मैदान में क्रिकेट, फुटबॉल, बच्चे साइकिलिंग कर रहे हैं, बढ़िया जगह है। चलो तो पहुंच गए हैं, यहीं पर बस आएगी हमारी। तो भाई आज क्या वेट करेंगे बस का? किस्मत तो अपने हाथ साथ दे रही है भाई। हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। बस में आ चुके हैं और अपना सामान जमा रहे हैं। चलो जल्दी चलो, ठीक है। गाइस मम्मी का चश्मा ना नीचे चले गया इसमें से, इसमें हमको पता नहीं था गैप है। आधे घंटे के स्टॉपेज है, आते वक्त भी यहीं रुके थे ना। यहाँ पर ना आइसक्रीम के फ्लेवर्स हैं, एक लेते हैं डैडी के लिए। डैडी को खानी थी सॉफ्टी। यहाँ पर बिस्किट ले लिए, सफर के लिए एक मिरिंडा ले ली है, और बन रहे हैं स्वीट कॉर्न। ऐसे टेस्टी है, मजा आ गया भाई स्वीट कॉर्न खा के। महालक्ष्मी ब्रेक हो गया ओवर। गाइस एक और बस स्टॉप पे रुके हैं थोड़ी देर के लिए। ये देखो कितनी मस्त जगह है यहाँ पे। The next day. 6 बजे का नजारा देखो किस इस तरह का है। गाइस हम घर पर तो आ गए थे, लेकिन हमें क्या पता था कि नेक्स्ट व्लॉग में हमें फिर से हरिद्वार और देहरादून जाना पड़ेगा। एक और ट्विस्ट, क्लाइमेक्स तो खत्म ही नहीं हो रहा है।